हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी थ्योरी को। टैक्सोनॉमी हम किसी भी चीज की क्लासिफिकेशन और नेमिंग को बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस थ्योरी को पढ़ना। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज अ सेट ऑफ थ्री हायरार्चिकल मॉडल्स। ये तीन हायरार्चिकल मॉडल्स का सेट होते हैं। अब हायरार्चिकल मॉडल क्या होता है वो अगर मैं आपको दिखाऊं, वो कुछ इस तरह से दिखने वाला मॉडल होता है जिसका टारगेट नीचे आपको समझ में आ रहा है, ये नीचे वाला टारगेट है और ऊपर आपके पास है डिसीजन। आपने कौन सा डिसीजन लेना है जिससे आपके सारे मसले हल हो जाएं और सारे टारगेट्स पूरे हो जाएं। इस किस्म का जो मॉडल होता है उसको हम हायरार्चिकल मॉडल बोलते हैं। आगे देखें, यूज टू क्लासिफाई एजुकेशनल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि एजुकेशनल लर्निंग के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको हम लेवल्स में डिवाइड कर देते हैं। अब वो लेवल्स जो है उसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी होती है, कॉम्प्लेक्स लेवल्स होते हैं और कुछ हमने स्पेसिफाई किए होते हैं कि भाई ये कंपल्सरी हैं, ये हर स्टूडेंट्स को हमने कराने हैं। ठीक है, The three lists cover the learning objectives in cognitive, affective and sensory domains. अब ये जो तीन लिस्ट होती है ना, ये क्या करती हैं, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देती हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या होता है, थिंकिंग स्किल्स। सेकंड हमारे पास होता है इमोशनल रिस्पॉन्सेस और थर्ड वन हमारे पास होता है फिजिकल स्किल्स। क्योंकि जब तक हम लोग सोचेंगे नहीं तब तक हम कोई इमोशंस नहीं देंगे किसी को भी। हम इमोशनल लेस होंगे अगर हम कुछ सोचेंगे ही नहीं। ठीक है, हम सोचेंगे तो हमारे अंदर इमोशंस आएंगे, अगर हमारे पास इमोशंस आएंगे तो हम फिजिकल स्किल्स भी हमारे अंदर आएंगी। ठीक है, तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। तीन चीजें हैं, थिंकिंग, इमोशनल रिस्पॉन्स, फिजिकल स्किल्स। आगे चलते हैं। ये जो थ्योरी है इसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया, कहाँ पब्लिश हुई? The taxonomy was originally published in 1956 by बेंजामिन ब्लूम। ब्लूम टैक्सोनॉमी थ्योरी का नाम है। तो बेंजामिन ब्लूम ने इसको डिस्कवर किया था 1956 में एंड हिज कोलैबोरेटर, और उनके साथ एक और नहीं बल्कि चार और भी लोग थे। फर्स्ट हमारे पास है मैक्स इगलेहर्ट, सेकंड हमारे पास है एडवर्ड फॉर्स्ट, थर्ड हमारे पास है वॉल्टर हिल और फोर्थ वन हमारे पास है डेविड क्रैथवोल। तो ये चार लोग इनके कोलैबोरेटर्स थे जिनने इनकी मदद की और इनने इसको पब्लिश किया, इस थ्योरी को, इस टैक्सोनॉमी को। The original taxonomy consisted of 6 major categories. अगर हम ओरिजिनल टैक्सोनॉमी को देखें तो इसके 6 मेजर कैटेगरीज हैं। फर्स्ट नॉलेज, सेकंड कॉम्प्रिहेंशन, एक तो हमारे पास नॉलेज होती है, दूसरा उसको समझना, फिर उसको एप्लीकेशन में लेके आना यानी कि उसको अप्लाई करना, फिर उसका एनालिसिस करना कि जो हम कर रहे हैं वो सही भी है, फिर उसका सिंथेसिस करना, उसको अच्छे से देखना कि क्या हो रहा है, और लास्ट पर उसकी इवेल्युएशन यानी उसकी वर्किंग शर्किंग आपने चेक करनी है कि वो वाकई में जो आप लोग इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं वो ठीक है, वो दूसरों पर कैसा असर कर रहा है। These categories were presented as skill and abilities. ये जो कैटेगरी थी इसको दो चीजों से प्रेजेंट किया गया, एक तो स्किल से, दूसरा एबिलिटी। अगर आप लोगों के अंदर एबिलिटी है ना, किसी भी चीज को करने की काबिलियत है, स्किल खुद ब खुद आ जाएगी। आप किसी काम को बार बार करोगे तो आपकी स्किल बन जाएगा। With the understanding that knowledge was the necessary precondition for putting these skills abilities into practice. और यहाँ पर उनने मेन चीज क्या बोली कि नॉलेज जो है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये स्किल्स को और एबिलिटीज को प्रैक्टिस में लाने के लिए। आपके पास जब तक नॉलेज नहीं है आप कुछ नहीं कर सकते। 2001 में क्या हुआ, ब्लूम्स इनिशियल टैक्सोनॉमी वाज रिवाइज्ड टू रिफ्लेक्ट हाउ लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस एंड नॉट अ पोजेसिव प्रोसेस, सॉरी पैसिव प्रोसेस, पैसिव वन। यहाँ पर 2001 में इनकी ये जो इनिशियल टैक्सोनॉमी थी ये इसको दोबारा से रिवाइज किया गया और बताया गया कि ये जो लर्निंग है एक एक्टिव प्रोसेस है, ना कि पैसिव प्रोसेस। The revised taxonomy changes the name of 6 major categories, और ये जो 6 मेजर कैटेगरीज पहले बताई गई थी उनके नेम चेंज कर दी गए। फर्स्ट रिमेम्बरिंग, फिर अंडरस्टैंडिंग, फिर अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग। ये उनके 6 नाम हो गए।
डिस्पाइट सम क्रिटिसिज्म, इस पर क्रिटिसिज्म भी काफी हुआ है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी स्टिल वाइडली यूज्ड, इसको वाइडली यूज किया जा रहा है एजुकेशनल सेटिंग्स के लिए। इट प्रोवाइड स्ट्रक्चर्ड वेल फॉर्म